नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा। दोस्तों, जीवन में हर इंसान चाहता है कि वह पुण्य कमाए। कोई मंदिरों में लाखों का सोना दान करता है, कोई गरीबों को भोजन कराता है, तो कोई गौशालाओं में चंदा देता है। हम सब सोचते हैं कि जितना बड़ा हमारा दान होगा, ईश्वर हमसे उतने ही अधिक प्रसन्न होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस परमपिता परमात्मा की नजर में जो पूरी सृष्टि का रचयिता है, इस संसार का सबसे बड़ा दान क्या है? क्या वो सोने चांदी के सिक्कों से तौला जा सकता है? क्या वो अन्न के बड़े बड़े भंडारों से नापा जा सकता है? आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह सीधे तौर पर भगवान श्री हरि विष्णु के श्रीमुख से निकली हुई है। यह कहानी आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगी। यह हमें सिखाएगी कि कई बार करोड़ों का दान भी ईश्वर के खाते में शून्य रह जाता है, और कभी-कभी एक सूखी रोटी का टुकड़ा भी इंसान को सीधा बैकुंठ का अधिकारी बना देता है। अगर आप भी जीवन में दान पुण्य करते हैं, तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है। यह कथा है धर्मपुर नाम के एक बहुत ही समृद्ध नगर की। वहां हरिशंकर नाम का एक बहुत बड़ा और धनवान सेठ रहता था। हरिशंकर के पास इतना धन था कि उसे खुद अपनी संपत्ति का पूरा हिसाब नहीं पता था। नगर में उसका बहुत नाम था। हरिशंकर हर पूर्णिमा को अपने महल के बाहर एक बहुत बड़ा भंडारा लगाता था और ब्राह्मणों को सोने के सिक्के दान में देता था। लेकिन उसके इस दान के पीछे एक बहुत बड़ा अहंकार छिपा था। जब भी वह दान करता तो नगाधे बजवाता, पूरे नगर में मुनादी करवाता, और जो भी गरीब उससे दान लेने आता उसे हरिशंकर के सामने सिर झुकाकर उसकी जय जयकार करनी पड़ जाती थी। हरिशंकर की पत्नी का नाम मंदाकिनी था। मंदाकिनी स्वभाव से बहुत ही शांत, धर्मपरायण और निस्वार्थ स्त्री थी। उसे अपने पति का यह दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर हरिशंकर को समझाती, स्वामी, शास्त्रों में कहा गया है कि दान ऐसा होना चाहिए कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता न चले। आप तो दान देकर लोगों का स्वाभिमान खरीद रहे हैं। यह पुण्य नहीं, अहंकार का प्रदर्शन है। लेकिन हरिशंकर हमेशा ठहाका लगाकर कहता, मंदाकिनी, तुम दुनियादारी नहीं समझती। जब मेरी जेब से पैसा जा रहा है तो लोगों को पता तो चलना चाहिए कि हरिशंकर कितना महान है। ईश्वर भी स्वर्ग से देखता होगा तो मेरी जय जयकार करता होगा। उसी नगर में हरिशंकर के महल से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही गरीब जुलाहा रहता था, जिसका नाम था भवानी दास। भवानी दास दिन भर कपड़े बुनता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे अपने परिवार का पेट पालता। उसकी पत्नी बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी और उसका एक छोटा सा बेटा था। भवानी दास के पास धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में अथाह प्रेम और करुणा थी। वह कभी किसी भूखे को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देता था, चाहे इसके लिए उसे खुद भूखा ही क्यों न सोना पड़े। एक बार धर्मपुर नगर और उसके आसपास के इलाकों में भयंकर अकाल पड्डेच गया। बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, फसलें सूख गईं और लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। त्राही त्राही मच गई। ऐसे समय में हरिशंकर ने अपने खजाने खोल दिए। उसने नगर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा अन्न छत्र, लंगर लगवा दिया। दूर दूर से लोग वहां भोजन करने आने लगे। हरिशंकर एक ऊंचे आसन पर बैठ जाता और जो भी व्यक्ति भोजन की थाली लेता उसे पहले हरिशंकर के पैर छूने पड्डे डेचते और कहना पड्डे डेचता, अन्नदाता हरिशंकर की जय हो। भूख से तड्डे ढेपते लाचार लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना स्वाभिमान हरिशंकर के पैरों में गिरवी रख रहे थे। हरिशंकर का अहंकार अब सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उसे लगने लगा था कि वह इस नगर का भगवान बन गया है। दूसरी तरफ भवानी दास की हालत बहुत खराब थी। अकाल के कारण उसका काम पूरी तरह से ठप हो गया था। घर में अन्न का एक दाना नहीं था। भवानी दास और उसका छोटा बेटा पिछले 3 दिनों से भूखे थे। भवानी दास ने हरिशंकर के लंगर से भोजन लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह जानता था कि वहां भोजन के साथ लोगों का अपमान परोसा जा रहा है। चौथे दिन भवानी दास ने अपने घर का एक पुराना पीतल का बर्तन बेचा और उससे थोड़ा सा आटा लेकर आया। उसने केवल 2 रोटियां बनाई। एक रोटी उसने अपने बेटे को खिला दी। बच्चा 3 दिन की भूख के बाद रोटी खाकर गहरी नींद सो गया। अब भवानी दास के पास केवल एक सूखी रोटी बची थी। उसकी अपनी अंतद्धियां भूख से सिकुड़ रही थीं। उसे चक्कर आ रहे थे। जैसे ही भवानी दास उस रोटी का पहला निवाला तोड़ने के लिए बैठा,
तभी उसके दरवाजे पर एक बहुत ही क्षीण और कांपती हुई आवाज आई, बेटा, कोई है? मैं कई दिनों से भूखा हूं। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। क्या मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? भवानी दास ने दरवाजा खोला। बाहर एक बहुत ही बूढ़ा और बीमार भिखारी खद्दा था। उसके शरीर पर केवल हड्डियों का ढांचा था और वह ठीक से खद्दा भी नहीं हो पा रहा था। भवानी दास के भीतर का इंसान जाग उठा। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि उसने खुद 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। उसने तुरंत उस बूढ़े बाबा को सहारा देकर अंदर बिठाया। भवानी दास बहुत ही आदर और प्रेम से बोला, बाबा, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप शांत होकर बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन लाता हूँ। भवानी दास ने वह अपनी इकलौती सूखी रोटी और एक लोटा पानी उस बूढ़े बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने कांपते हाथों से वह रोटी खाई और पानी पिया। भोजन करते ही बाबा के चेहरे पर एक अजीब सी तृप्ति और चमक आ गई। बाबा ने भवानी दास की आंखों में देखा और पूछा, बेटा, तुम्हारे घर में तो और कुछ नहीं है। यह रोटी तो तुमने अपने लिए रखी थी ना? तुमने खुद क्यों नहीं खाई? भवानी दास ने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से कहा, बाबा, मेरे प्राणों से ज्यादा आपके प्राणों की कीमत है। मेरी तो उम्र अभी बाकी है। मैं एक दिन और भूखा रह लूंगा, लेकिन आपकी यह हालत मुझसे देखी नहीं गई। अतिथि के रूप में साक्षात नारायण मेरे द्वार पर आए हैं, तो मैं उन्हें भूखा कैसे जाने देता? बाबा ने मुस्कुराते हुए भवानी दास के सिर पर हाथ रखा और कहा, तेरा कल्याण हो बेटा। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। उसी रात हरिशंकर अपने मखमली बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। उसे आज बहुत घमंड था कि उसने आज हजारों लोगों को भोजन कराया है। तभी उसके सपने में एक अत्यंत अलौकिक दृश्य उत्पन्न हुआ। हरिशंकर ने देखा कि साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान है। चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश है। हरिशंकर खुशी से पागल हो गया। वह दौड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। हरिशंकर ने गर्व से कहा, हे प्रभु, मेरे परम सौभाग्य जो आपने मुझे दर्शन दिए। मैंने अकाल के इस समय में आपके हजारों बच्चों को भोजन कराया है। मैंने अपना खजाना खोल दिया है। क्या मेरे इस महादान से आप प्रसन्न हैं प्रभु? भगवान विष्णु के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। भगवान ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, कौन सा दान हरिशंकर? मेरे खाते में तो तुम्हारे नाम का एक भी पुण्य दर्ज नहीं है। तुम्हारे सारे खजाने का मूल्य उस एक सूखी रोटी के टुकड़े से भी कम है जो आज भवानी दास ने दान किया है। हरिशंकर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह हतप्रभ रह गया। यह आप क्या कह रहे हैं प्रभु? भवानी दास, वह कंगाल जुलाहा, मैंने हजारों मन अनाज बांटा है, सोने के सिक्के लुटाए हैं, और उसने केवल एक सूखी रोटी दी है। मेरी तुलना उस कंगाल से कैसे हो सकती है? भगवान विष्णु की वाणी में एक गूंज उठी जिसने हरिशंकर के हृदय को कंपा दिया। सुनो हरिशंकर, तुम आज तक यह समझ ही नहीं पाए कि इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है। तुमने अन्न नहीं बांटा। तुमने लोगों की लाचारी का फायदा उठाकर अपना अहंकार पाला है। तुमने भोजन देने के बदले लोगों का स्वाभिमान छीना, उन्हें अपने पैरों में झुकाया। जो दान अहंकार के साथ किया जाए और जिसमें लेने वाले का अपमान हो, वह दान अमृत भी हो तो मेरे लिए विष के समान है। भगवान ने आगे समझाया, इस संसार में दान का महत्व वस्तु की कीमत से नहीं बल्कि देने वाले के भाव और उसके त्याग से नापा जाता है। भवानी दास ने 3 दिन की भयंकर भूख के बाद वह एक रोटी पाई थी। वह रोटी उसकी जान बचा सकती थी। उसके पास देने के लिए और कुछ नहीं था। फिर भी उसने बिना किसी को बताए, बिना किसी दिखावे के, अपने प्राणों की परवाह किए बिना वह रोटी उस बूढ़े को खिला दी और बदले में केवल आदर दिया। उसने जो दान किया वह उसका अतिरिक्त धन नहीं था, वह उसका सर्वस्व था। भगवान विष्णु ने हरिशंकर को दान के 3 सबसे बड़े और गुप्त रहस्य बताए। हे हरिशंकर, याद रखो, संसार का सबसे बड़ा दान वह है जिसमें 3 गुण हो। पहला, निस्वार्थ भाव, जिस दान के पीछे कोई कामना न हो, कोई नाम कमाने की इच्छा न हो। दूसरा, गुप्तीकरण, दान ऐसा हो कि देने वाले को छोड़ ढाक कर केवल नारायण ही उसे जाने। और तीसरा, सबसे बड़ा दान है सम्मान का दान और मीठे बोल। यदि तुम्हारे पास देने के लिए एक कौड़ी भी नहीं है, लेकिन तुम किसी दुखी इंसान से मीठे बोल बोल लेते हो, उसे सम्मान दे देते हो, तो वह मेरे लिए करोड़ों के सोने के दान से भी बड़ा है। तुमने लोगों को भोजन दिया लेकिन उनका सम्मान छीन लिया, इसलिए तुम्हारा दान व्यर्थ है।
मैं भवानी दास के उस एक रोटी के दान का ऋणी हो गया हूं। इतना कहते ही भगवान विष्णु की छवि ओझल हो गई। हरिशंकर की नींद अचानक टूट गई। वह पसीने से तरबतर था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके दिमाग में भगवान के शब्द गूंज रहे थे। उसके अहंकार का पहाड़ चकनाचूर हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि वह अब तक पुण्य नहीं बल्कि पाप कमा रहा था। सुबह होते ही हरिशंकर बिना जूते चप्पल पहने दौड़ता हुआ भवानी दास की छोटी सी झोपड़ी की तरफ गया। भवानी दास दरवाजे पर बैठा भगवान का स्मरण कर रहा था। नगर के सबसे बद्दे सेठ को अपनी झोपड़ी की तरफ भागते हुए देखकर भवानी दास हैरान रह गया। इससे पहले कि भवानी दास कुछ समझ पाता, हरिशंकर धड्डम से भवानी दास के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दो भवानी दास, मैं अंधा हो गया था। मैंने धन के घमंड में यह मान लिया था कि मैं ईश्वर को भी खरीद सकता हूं, लेकिन आज भगवान ने मुझे बता दिया कि असली धनवान मैं नहीं, तुम हो। तुमने मुझे दान का सही अर्थ सिखा दिया। भवानी दास ने घबराकर हरिशंकर को उठाया। सेठ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो इतने बड्ढे दानी हैं। हरिशंकर ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, नहीं मेरे भाई, दानी मैं नहीं हूं। आज से मेरा यह सारा धन केवल दिखावा नहीं रहेगा। आज से मैं जो भी करूंगा वह नारायण के चरणों में चुपचाप समर्पित करूंगा। उस दिन के बाद हरिशंकर का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने लंगर जारी रखा, लेकिन अब वहां किसी को उसके पैर नहीं छूने पड़ते थे। हरिशंकर खुद साधारण कपड़े पहनकर अपने हाथों से गरीबों को भोजन परोसता और उन्हें सम्मान के साथ विदा करता। उसने भवानीदास को अपना बड़ा भाई मान लिया और अकाल के उस कठिन समय में पूरे नगर की बिना किसी स्वार्थ के सेवा की। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु द्वारा बताई गई दान की वह अद्भुत महिमा। आज के इस दिखावे के युग में लोग दान तो करते हैं, लेकिन उसके साथ 10 तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। मंदिर की दीवारों पर अपने नाम के पत्थर लगवाते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस दान का विज्ञापन हो जाए वह दान नहीं, वह तो एक व्यापार है। ईश्वर को आपके करोड़ों रुपयों की जरूरत नहीं है, वे तो केवल आपके भाव के भूखे हैं। भूखे। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो यह सोचकर दीजिए कि आप उस पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी के काम आ सकें। किसी भूखे जानवर को प्यार से एक रोटी खिला देना, किसी रोते हुए इंसान के कंधे पर हाथ रखकर मीठे बोल बोल लेना, यही इस संसार का सबसे बड़ा दान है। आपको भवानीदास और हरिशंकर की यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता हो? अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ है और आपको जीवन की एक नई सच्चाई से वाकिफ कराया है, तो इसे अपने सभी परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज की इस ज्ञानवर्धक कथा को यहीं विश्राम देता हूं। खुश रहिए, लोगों का सम्मान कीजिए और जितना हो सके निस्वार्थ भाव से मदद करते रहिए। जय श्री हरिविष्णु। धन्यवाद।